बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, हमें 7 अप्रैल है, दिन है जुमे का। चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं, खास तौर पर जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का हुक्म दिया है। हर गुजरते पल के साथ कोई ना कोई बड़ी अपडेट, कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। अब से कुछ देर पहले उस इजलास का एलामिया सामने आया। उस इजलास के एलामिया ने नई डेवलपमेंट को जन्म दिया। मैंने आज सुबह भी एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा वो पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत की डायरेक्शन को तय करेगा। पाकिस्तान की सियासत में कितना तूफान आएगा, कितनी अफरा तफरी होगी, वो आज कौमी सलामती कमेटी का एलामिया तय कर देगा। और अब से कुछ देर पहले ये जो एलामिया सामने आया है, इसने बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को जन्म दे दिया है, वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ ने आज बिलाखिर अपनी हुकूमत से, यानी वफाकी हुकूमत से, वो गलती करवा दी जिस गलती पर शहबाज शरीफ को गुज़िश्ता 5 दिनों से बार बार मना किया जा रहा था। वो गलती मरियम नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत से करवा दी, जो गलती अब इन तमाम लोगों को ले डूबेगी। यानी वो जजेस जो कल तक एक दूसरे से इख्तलाफ करते हुए नजर आ रहे थे, वो जजेस जो कल तक मुतहिद नहीं नजर आ रहे थे, आज मरियम नवाज शरीफ की गलती की वजह से वो तमाम जजेस हुकूमत के खिलाफ मुतहिद हो गए। जो कल तक लड़ाई कर रहे थे जजेस, उनकी भी सुलह हो गई। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ ने, वो जो मुशर्रफ ने किया था, वो फिर नवाज शरीफ ने किया, यूसुफ रजा गिलानी ने किया, वही काम शहबाज शरीफ से मरियम नवाज शरीफ ने करवा दिया। और मरियम नवाज शरीफ ने अपनी ही हुकूमत के पांव पर बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मार दिया। तमाम तर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अब से कुछ देर पहले जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का एक इख्तलाफी नोट आया है। वही जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो बुनियादी तौर पर पहले जो 9 रुकनी बेंच बना था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के वाले से, उस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। बाद में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने खुद को उस बेंच से अलग कर लिया था और आज डिटेल जजमेंट, आज अपने फैसले का जो इख्तलाफी नोट है उन्होंने वो जारी किया। अब उस इख्तलाफी नोट पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उस इख्तलाफी नोट के बाद जो सिचुएशन हुई है, जो मरियम नवाज शरीफ ने बयान दिया, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बयान दिया, उसने पूरी काबीना को फंसा दिया। पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, यानी आज तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं, इन 6 दिनों में जो बड़े बड़े कानूनी माहिरीन हैं जो हुकूमत के साथ है, उसमें अटॉर्नी जनरल हो, उसमें वो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ हो, खुद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हो, यानी जितने भी माहिर कानून हैं जो थोड़ा बहुत कानून को समझते हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को यह मशवरा दिया था कि किसी सूरत भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के खिलाफ रेफरेंस ना लिखिएगा। किसी सूरत भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के इस्तीफे का मुतालबा ना कीजिएगा। मैं आपको माजी में कुछ वाकयात बता देता हूं। यानी जनरल मुशर्रफ ने यह कोशिश की, मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर तो यह हुकूमत नहीं है। फिर नवाज शरीफ ने यह कोशिश की और इमरान खान ने भी यह कोशिश की थी कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस लिखा। इन तीनों लोगों ने जजेस के खिलाफ रेफरेंस लिखने की नाकाम कोशिश की और तीनों को नाकामी हुई। अब ये जो हुकूमत है ये तो बिल्कुल कमजोर है और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी मनसब के एतबार से सबसे बड़े जज के खिलाफ रेफरेंस लिखने का प्लान कर रही थी और यही वो मौका था जो बैकफायर होना था। याद रखिएगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब इमरान खान साहब ने रेफरेंस लिखा था तो उस रेफरेंस ने तमाम तर वुकला को, तमाम तर जजेस को इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कर दिया था। फिर मुशर्रफ ने जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को घर भेजने की कोशिश की थी, तब भी तमाम तर वुकला, तमाम तर जजेस इकट्ठे हो गए। फिर वुकला मूवमेंट जो चली, उसने मुशर्रफ हुकूमत को घर भेज दिया। यानी वुकला की तंजीमें, जजेस की तंजीमें इतनी मजबूत हैं। मरियम नवाज शरीफ ने आज वही गलती अपने चचा हुजूर से करवा दी है जो 5 दिनों से तमाम तर कानूनी माहिरीन शहबाज शरीफ को मना कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से यह मुतालबा किया कि वो जनाब अपने ओहदे से हट जाएं, वो इस्तीफा दे दें। इस मामले ने तमाम जजेस को मुत्तफिक कर दिया, क्योंकि आज अगर एक हुकूमत किसी एक चीफ जस्टिस या किसी जज को घर भेजेगी तो कल बारी सबकी आएगी। अगले चीफ जस्टिस बनेंगे काजी फाइज ईसा साहब, तो उनको भी घर जाना पड़ेगा। यानी यह मामला तमाम जजेस को अंदाजा है इस बात का, यहां तक कि
वकला तंजीमों को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर ये जजेस ऐसे रेफरेंसेस के थ्रू हुकूमत घर भेजने लग गई तो ना तो कोई यहां पर जज रहेगा, ना ही कोई वकील रहेगा। इसी वजह से जब भी किसी भी हुकूमत ने किसी भी जज के खिलाफ कोई रेफरेंस भेजा, उसको हटाने की, उसके इस्तीफे का मुतालबा किया, उस हुकूमत को घर जाना पड़ा। और आज मरियम नवाज शरीफ ने अपने चचा की हुकूमत से यही बहुत बड़ी गलती करवा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे के मुतालबे के बाद इस्लामाबाद के जो बाखबर सहाफी हैं वो ये कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, यानी वो तमाम जजेस जो गुज़िश्ता 5-6 दिनों से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के फैसलों से इख्तलाफ कर रहे थे, वो इस एक बुनियादी नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हैं कि चीफ जस्टिस को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वो इस एक बुनियादी नुक्ते के ऊपर जरूर इकट्ठे हैं कि जो इलेक्शन है वो टाइम पर होने चाहिए। हालांकि आज जो अतर मिनुल्लाह साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा है उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जनाब अदालतों का सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हालांकि खुद अतर मिनुल्लाह साहब पिछले साल 9 अप्रैल की रात को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उस रात को जो सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ अदालतें खुली थी उसमें सबसे पहली अदालत इस्लामाबाद हाईकोर्ट की खुली थी और चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह उस टाइम वहां पर जज थे। यानी उस रात को जब इमरान खान को हटाने के लिए अदालतें खुली थी तब सियासी मामलात में अदालत का इंटरफेरेंस करना जायज था। आज 1 साल बाद इलेक्शन करवाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस लेता है तो वो नाजायज है। बहरहाल अब मामला शहबाज शरीफ की हुकूमत से आगे चले गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से कुछ देर पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। उस इजलास में ये तवक्को की जा रही थी कि उसका एलामिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करेगा। यानी कौमी सलामती कमेटी का एक ऐसा एलामिया निकाला जाएगा कि मुल्क में बड़ी अफरा तफरी है, अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कल पास होने वाली करारदाद भी रखी गई और अस्करी क़यादत को यह कहा गया कि पार्लियामेंट ने करारदाद पास कर ली है, आप भी एक ऐसा एलामिया जारी करवाएं जिससे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह तासुर दे सकें कि जनाब मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं है। हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया था और उस इजलास में भी अस्करी क़यादत ने फैसला किया कि इलेक्शन नहीं हो सकते। हालांकि अब से कुछ देर पहले जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया सामने आया है उसमें एक भी ऐसी बात नहीं है। यानी अस्करी क़यादत ने फौरी तौर पर इस मामले में पढ़ने से इनकार कर दिया। मैंने आपको दोपहर में भी एक वीडियो बना के बताया था कि ये जो 42 लोग जिन्होंने दस्तखत किए हैं वो तो बेचारे बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। शहबाज शरीफ के आम वफाकी वुज़रा ने तो दस्तखत तक नहीं किए, उनको अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट उनको उड़ाकर रख देगी, इस वजह से उस जो करारदाद है उसके ऊपर इन्होंने दस्तखत नहीं किए। आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर अस्करी क़यादत ने भी हाथ उठा दिए हैं कि आप जाने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जाने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने नहीं मानना, आप ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर हमारा नाम लेकर यह नहीं कहना कि अस्करी क़यादत सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है, अस्करी क़यादत कह रही है कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। यानी वो पूरा मंसूबा जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बनाया था वो नाकाम हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ रेफरेंस भेज के शरीफ खानदान ने दोबारा अपने तमाम तर केसेस जो हैं उनको ओपन करवा लिया। जाहिर है अगर आप किसी जज को घर भेजने की कोशिश करेंगे, इमरान खान ने भी यह गलती की थी, मैं मानता हूं, अगर आप किसी जज को घर भेजने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि यह मामला बैकफायर ना करे। अब शरीफ खानदान के जितने भी लोअर कोर्ट्स के अंदर केसेस लगे हुए हैं उनको उसके अंदर भी बड़े मामला जो हैं वो सामना करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी गलती मरियम नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की हुकूमत से करवा दी है, इसके जो असरात हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में जरूर आएंगे। मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।